हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी जो लेखपाल की क्लास चल रही थी उसकी क्लास नंबर 5 जो है वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोगों ने वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो ये आज जो हमारी है क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले आप लोग वो 4 क्लास देख लीजिए, फिर ये क्लास देखिए। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, जिससे जो सिलेबस था उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, वो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसका बेसिक देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया ये भाग 4 में किया गया और भाग 9 में भी किया गया है। जो भाग 4 में है, जो भाग 4 जो हमारे संविधान का है, जिसमें डायरेक्टिव डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो भाग 4 में है इसमें भी पंचायती राज के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल 40 है उसमें बताया गया है। और जो भाग 9 है, भाग 9 में भी इसके बारे में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, जिसके आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं और 43 जेड तक जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 से 243 ओ में दिया गया है इसे पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज में जो कुल 16 अनुच्छेद हैं, और ये 16 अनुच्छेद हैं जो पंचायती जो 243 है, 243 ओ तक जो जाता है, ये जो कुल 16 अनुच्छेद जो हैं पंचायती राज से संबंधित हैं। और जो हमारे संविधान में जो शेड्यूल हैं, ये 12 शेड्यूल, जो 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची में जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया है। और जो 11वीं और जो 12वीं अनुसूची में इसमें जो है नगर पंचायत को डाला गया है। और इन दोनों अनुसूचियों को जो संविधान में जोड़ा गया था 1992 में, इन दोनों अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं और 12वीं अनुसूची को। तो आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है उसके बारे में देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म है ये ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। जो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। और ब्रिटिश शासनकाल में जो मौजूद पंचायती राज व्यवस्था जो है उसे स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलती है। जो ये स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलती है। और स्थानीय प्रशासन की जो शुरुआत हुई थी, इसको जो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया थी। इन्होंने 1873 में इसको शुरू किया था, के द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे देखते हैं जो स्थानीय प्रशासन के जनदाता माना जाता है, ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्योंकि जो इसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1873 में। उसके बाद जो इसको कंटिन्यू किया था ये 1882 में जो किया था, इसको लॉर्ड रिपन ने कंटिन्यू रखा था। तो इसलिए इनको जो है कहा जाता है स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता के रूप में इनको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास देखते हैं। भारत में जो पंचायती राज के लिए निम्न समितियां बनाई गई, इसमें जो पहली समिति बनाई गई ये बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ये जो बनाई गई 1957 में इसको बनाया गया था। और ये जो संविधान में लागू होने के बाद जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो पहली समिति बनाई गई, जो पहली समिति बनाई गई, जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, जो हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद जो पहली समिति बनाई गई थी वो पंचायती राज समिति थी जो बनाई गई थी। और इसको जो बनाया गया था 1957 में बनाया गया था। और ये जो है बलवंत राय मेहता जो समिति का जो गठन हुआ था 1957 में किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो बलवंत राय की समिति थी, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसमें कुछ इसने सुझाव दिए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की इसने सुझाव दिया था। और ये जो 3 स्तर होंगे पंचायती राज व्यवस्था के, इसके जो स्तर, इसमें पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा जो पंचायत समिति, तीसरा जो था जिला पंचायत समिति, ये 3 स्तर इसने सुझाए थे, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है। अगस्त 1958 में जो है सर्वप्रथम इसको आंध्र प्रदेश में एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको लागू किया गया था। फिर जब ये वहाँ पे सक्सेस हो गया, आंध्र प्रदेश में जब सक्सेस हो गया, तो इसको 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको जो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पहले तो इसको आंध्र प्रदेश में एज एक्सपेरिमेंट के रूप में 1958 में प्रयोग किया गया था। उसके बाद जब ये वहाँ आंध्र प्रदेश में जो सक्सेस रही, तो इसको 2 अक्टूबर 1959 को इसको जो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था के जो शिल्पकार हैं ये किसको कहा जाता है। तो जो बलवंत राय मेहता है, इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सीधे आता है कि जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है थी, इसके जो शिल्पकार किसे माना जाता है। तो जो बलवंत राय मेहता थे, इनको जो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है 1959, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो 1959, इसमें देखते हैं क्या है।
भारत में पंचायती राज संस्थान जो हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जो पंचायती राज है, ये जो है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और जो वर्तमान में भारत में 2,51,000 जो है पंचायतें हैं। इनमें से जो ग्राम पंचायतें जो है 2,29,000 जो ग्राम पंचायतें हैं। क्योंकि जो पंचायतें होती हैं वो तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें एक से अधिक ग्राम पंचायतों में जो एक से ज़्यादा गाँव आते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या जो है 2,39,000 इनकी संख्या है। और जो भारत में जो ब्लॉक हैं, भारत में जो ब्लॉक हैं, ये 6,904 जो हैं ब्लॉक हैं। और जो जिला पंचायतें जो भारत में हैं 589 जो है जो जिला पंचायतें हैं भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 24 अप्रैल 1992 में। 1992 में जो 24 अप्रैल 1992 में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो 24 अप्रैल है, इसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो एक और कमेटी बनाई गई, जो अशोक मेहता समिति जो बनाई गई 1977 में है। अशोक मेहता कमेटी बनाई गई और जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसकी जो रिपोर्ट में जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी। जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात कही थी, ये जो अशोक मेहता कमेटी ने कही थी। ये जो 2 स्तर थे, ये जिला समिति और पंचायत, ये जो इसके 2 स्तर की बात जो अशोक मेहता समिति ने कही थी। और यहाँ पे जो जिला समिति में जो आएगा जिला परिषद और मंडल, जो जिला परिषद और मंडल को जो जिला समिति में शामिल करने की बात कही गई थी। और जो पंचायत तो दूसरा जो स्तर था, पंचायत की बात कही गई थी। और जो इन्होंने कहा था कि जो ग्राम पंचायत जो समिति को इन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। और जो मंडल पंचायत का जो गठन होगा, ये होगा 15,000 से जो 20,000 की जनसंख्या पे जो मंडल पंचायत का गठन करने की बात कही थी। आगे देखते हैं, आगे चल के एक और समिति बनाई गई, जिसका नाम था डॉक्टर GV के राव समिति। ये डॉक्टर GV के राव समिति जो बनाई गई आगे चल के पंचायती राज के लिए, ये बनाई गई 1985 में बनाई गई। तथा इसने जो अपनी रिपोर्ट दी 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। GV के राव जो समिति थी, इसने जो 4 स्तरीय प्रणाली के लिए सुझाव दिए। ये जो 4 स्तरीय प्रणाली थी, इसमें जो राज्य विकास परिषद का गठन करने की बात कही, मंडल का गठन करने, और जो पंचायत और जो ग्राम पंचायत समिति, इनके गठन की इसने बात की। तो ये जो कुल मिला के इसने 4 स्तरीय प्रणाली जो पंचायती राज की शुरू करने के जो सुझाव दिए थे। आगे देखते हैं, जो डॉक्टर GV के राव समिति के बाद एक और समिति आई, जिसका नाम है डॉक्टर LM सिंघवी जो समिति बनी, ये बनी 1986 में। इस समिति को बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट भी 1986 में दी थी। इसने सुझाव दिया था स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया था। जो डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी है, इसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सुझाव दिया था। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था और सुधार, ये 1992 से 1993 में जो है पंचायती राज व्यवस्था और सुधार किए गए। संसद के द्वारा 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो संशोधन पास किया गया। फिर 1992 को इसको लागू कर दिया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए। जो विधेयक संसद में पेश किया गया था, जो 73वां संविधान संशोधन, इस पर जो राष्ट्रपति ने साइन किए थे 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए थे। उसके बाद ये जो बिल था, ये एक्ट बन गया। फिर राष्ट्रपति के जब साइन हो जाने के बाद इसको जो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं, इस संशोधन के तहत जो हमारे संविधान में भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो हमारे संविधान में जो कुल भाग हैं 22 भाग थे, 22 भाग में जो भाग 9 में जो 16 अनुच्छेद और जोड़े गए। और इसी के साथ साथ जो 11वीं अनुसूची है, इसको भी जोड़ा गया संविधान में। आगे देखते हैं, और जो ये संशोधन हुआ था, इस संशोधन को जो सर्वप्रथम जो लागू किया था, मध्य प्रदेश ने इस संशोधन को सर्वप्रथम लागू किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो विधि अधिनियम है, ये 1994 में पारित किया गया। ये जो अधिनियम है, पंचायती राज विधि अधिनियम है, इसको जो उत्तर प्रदेश में 1994 में पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश में इसको जो लगाया गया, ये 22 अप्रैल 1995 में उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया। आगे देखते हैं, आगे कुछ जो पंचायती राज व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, इनको देखते हैं। तो जो निर्वाचन, जो पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन होता है, पहले देखते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन कैसे होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन होता है, ये जो चुनाव करवाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो निर्वाचन का जो प्रावधान है, ये पंचायती राज व्यवस्था के जो अनुच्छेद 243 के जो अनुच्छेद, उसमें इसके बारे में, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है, यदि पंचायत भंग हो जाती है, तो जो चुनाव है 6 माह की अवधि के अंदर जो चुनाव करवाना अनिवार्य है, इसके बारे में बताया गया है।
आगे योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता के बारे में बताया गया कि यह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। जो पंचायत जो हमारा जो प्रधान होता है, ये जो भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा इसकी जो उम्र है, जो प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए जो उम्र होती है, ये 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा जो ग्राम सभा के सदस्य बनने की जो होती है वो 18 वर्ष होती है। जो प्रधानी का अगर जो चुनाव लड़ता है तो उसकी मिनिमम आयु जो 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जो वोट देने की उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है। और ये जो होता है, ये किसी भी लाभ के पद पे इसको नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ दो कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर प्रधान भी है और साथ में सरकारी नौकरी, तो ये एक साथ दो काम नहीं होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे देखते हैं जो कार्यकाल, जो पंचायती राज व्यवस्था में जो कार्यकाल होता है, ये जो कार्यकाल जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। जो कार्यकाल का जो प्रावधान है, ये जो पंचायती राज के अनुच्छेद 243 में जो है इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया। जो अनुच्छेद जो है 243 है, इसमें इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये क्या हैं। तो जो ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम सभा जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिल करके 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के पास करके इसको हटाया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये बताया गया, अगर किसी गांव के प्रधान को अगर वहाँ की जनता हटाना चाहती है, तो वहाँ की जो जनता है ये जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिल करके 2/3 बहुमत के द्वारा जो उस प्रधान को हटा सकती है। आगे देखते हैं जो ग्राम पंचायत को जो हमारा ग्राम पंचायत में संविधान की अनुसूची जो 11 है, इस अनुसूची 11 में कुल जो है 29 विषय को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो राज्य वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 में, जो संविधान का अनुच्छेद 243 है, इसमें जो है राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है और राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो वित्त आयोग का जो होता है, इसकी जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है, और जो राज्यपाल है इसकी रिपोर्ट जो है, राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल में सौंपता है। आगे देखते हैं न्याय पंचायत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3-4 पंचायत पर एक न्याय पंचायत का प्रावधान किया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें बताया गया है कि जो 3-4 जो पंचायत हैं, इनके लिए एक न्याय पंचायत का प्रावधान भी किया गया है। और जो न्याय पंचायत होती हैं, ये जो दीवानी और फौजदारी मामले के अंतर्गत जो आते हैं, जो मामले आते हैं, दीवानी फौजदारी मामले आते हैं, इनके लिए जो न्याय पंचायत है, इनके लिए न्याय पंचायत जो जुर्माना लगाता है, ये 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम जो है 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है जो न्याय पंचायत होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्षेत्र पंचायत समिति के बारे में देखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच को प्रधान कहते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं। जो क्षेत्र पंचायत समिति के लिए सदस्य होते हैं, इसमें जो हमारे सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं, ये सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो ये ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और इस अध्यक्ष को जो कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। आगे देखते हैं। और ये जो क्षेत्र पंचायत समिति है, इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, तथा इसके कार्यकाल से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है, और भंग होने पर जो है 6 माह के अंदर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है। आगे देखते हैं जिला पंचायत परिषद क्या है। तो जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके सदस्य होते हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, इसके सदस्य होते हैं, और ये अपने अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं। इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसके लिए जो है आम जनता वोट नहीं करती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जो इसका जिला पंचायत परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो जो ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है, ये वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य में जो ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, और जिसमें जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख माना गया है, जो कहा गया है, उसका जो उस अधिकारी का जो नाम है ग्रामीण, उस अधिकारी का नाम है। आगे देखते हैं जो शिवाजी के शासनकाल में जो ग्राम का प्रधान होता था, ग्राम के प्रधान के रूप में जो कार्य करता था, उसको पाटिल कहा जाता था। जो शिवाजी के शासनकाल में जो ग्राम प्रधान होता था, उसको पाटिल कहा जाता था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। ये जो अनुच्छेद 40 है, ये जो भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी का है, उसके आर्टिकल 40 में जो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। और जो डीपीएसपी है, इसको जो भारत ने अडॉप्ट किया था, ये जो आयरलैंड का संविधान है उससे लिया था। आगे देखते हैं। आगे जो है भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किए गए थे, ये जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्राम पंचायत की बैठक महीने में एक बार होती है। तो ये जो बैठक होनी है, ये ग्राम पंचायत की जो बैठक होनी चाहिए, महीने में एक बार होना अनिवार्य है। और आगे देखते हैं एक ग्राम में जो ग्राम वार्डों की संख्या होती है, ये मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 हो सकती है। जिन्हें, और ये जो ग्राम वार्ड होते हैं, इन्हीं को जो है पंच कहा जाता है। जो पंच होते हैं, पंच 5 नहीं होते हैं। ये जो पंच होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 पंच हो सकते हैं एक ग्राम सभा में। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 में की गई। तो 1952 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं हमारे प्रधानमंत्री थे 1952 में, उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के टाइम पे ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।